नमस्कार दोस्तों, मैं शाहबाज खान और सिंखोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 हमारा यहां अपलोड हो गया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में, और उसी के साथ साथ मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 2। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम कैसे याद करें और ट्रिग्नोमेट्री टेबल का हम कैसे एग्जाम में यूज करें। तो दोस्तों, जो भी दोस्त अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बात करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या है और ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज क्या है और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम कैसे याद करेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि हमारी बुक में ट्रिग्नोमेट्री टेबल दी हुई है, तो सभी दोस्त क्या करते हैं, उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू को याद करते हैं या रटते हैं। तो मैंने मतलब जितने भी हमारे दोस्त हैं उस टेबल को क्या करेंगे, रटेंगे। तो आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं बस वैसा वैसा मेरे साथ करना है और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल यहीं याद हो जाएगी। जैसे जैसे मैं बताऊं बस वैसा वैसा आपको करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये मेरा कौन सा हाथ है। इसमें जो मेरी ट्रिक है इसको मैं देंगे, इसको हम नाम देंगे लेफ्ट हैंड रूल। ये हमारा कौन सा हाथ है दोस्तों, लेफ्ट हैंड, जिसको हम बोलते हैं बाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों, इसमें कैसे याद रखेंगे हम, मुझे बताएं कि हमारी जो सबसे छोटी फिंगर है जिसको हम बोलेंगे लिटिल फिंगर, उसके बाद ये हमारी फिंगर है रिंग फिंगर, उसके बाद ये हमारी मिडिल फिंगर है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसको क्या बोलेंगे हम, थंब। तो आपको याद रखना, जो सबसे छोटी फिंगर है हमारी लेफ्ट हैंड में, जो सबसे बाएं हाथ में सबसे छोटी फिंगर है या उंगली है, उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमारी टेबल जैसे टेबल हमारी जाएगी वैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो मुझे बता दीजिए क्या ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो कुल मिला के हमारा जो थंब हुआ वो कितना हो गया दोस्तों, 90 डिग्री, और सबसे छोटी फिंगर हमारी कितनी होगी दोस्तों, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं स्टार्ट करता हूं हमारा लेफ्ट हैंड रूल। दोस्तों ये देखो दोस्तों, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक है, जिसको मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड रूल या पाम ट्रिक। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, मुझे बताइए कि ये हमारा हाथ है, ये हमारी कितनी फिंगर है हमारे हाथ में, कि 5 फिंगर। सबसे पहले लिटिल फिंगर जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद हमारे रिंग फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर और ये हमारी थंब। तो सबसे जो छोटी उंगली है हमारी, जिसको हम लिटिल फिंगर बोल रहे हैं, इसको क्या मानेंगे हम, 0 डिग्री। जैसा मैंने आपको यहां बताया, इसको हम क्या मानेंगे दोस्तों, 0 डिग्री। सबसे छोटी उंगली को क्या मानेंगे, 0 डिग्री। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे 30 डिग्री, उसके बाद अगली हमारी मिडिल फिंगर को 45 डिग्री, उसके बाद हमारी इंडेक्स फिंगर को 60 डिग्री, और सबसे जो हमारा मेन है, हमारा थंब है, अंगूठा, उसको क्या मानेंगे दोस्तों, 90 डिग्री। दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, आपको जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसे आपको करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे ये बताइए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। देखो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ये बताओ कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। जैसा मुझे पता है कि साइन की वैल्यू आपको याद है, आप लोगों ने रट रखी है, साइन कोस टेन सबकी वैल्यू, लेकिन मैं आपको रटाऊंगा नहीं दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, वो चाहे साइन 60 की वैल्यू पूछ ले, चाहे कोस 60 की वैल्यू पूछ ले, चाहे टेन 30 की वैल्यू पूछ ले, आप हर वैल्यू यहां आप बता सकते हो। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, देखो मेरे साथ इधर। सबसे पहले दोस्तों मैं लिखूंगा साइन थीटा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा साइन थीटा की। साइन थीटा की जब भी मैं बात करूं दोस्तों, आपको चलना है, कैसे से चलना है दोस्तों, क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज बोले तो दोस्तों हमारे घड़ी की दिशा में, जैसे हमारी घड़ी की दिशा होती है, कैसे होती है, घड़ी हमारी ऐसे चलती है दोस्तों, तो ऐसे साइन के लिए क्या चलना है हमारे को, क्लॉक वाइज। तो आइए दोस्तों हमारी इस टेबल पे साइन के लिए कैसे हम क्लॉक वाइज चलेंगे दोस्तों। मुझे बताइए दोस्तों कि साइन 60 की मैंने आपसे वैल्यू पूछी, तो साइन 60 ये रहा हमारा। साइन 60 मुझे बताइए देखो दोस्तों, एक इधर देखें आप साहब मेरे सामने कि साइन 60 हमारी कहां है। साइन 60 की वैल्यू जैसे मैंने आपसे पूछी, साइन 60 ये रहा। साइन 60 के बाद मुझे बताइए इसके बाद ये कितनी उंगलियां हमारी यहां नीचे है। इसके बाद साइन 60 के बाद मैंने बताया क्लॉकवाइज चलना है। साइन के लिए दोस्तों कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। तो इस फिंगर के बाद हमारी इंडेक्स फिंगर के बाद कितनी फिंगर हमारी बच रही है, 1 2 3। कितनी बच रही है दोस्तों, 1 2 3। तो मुझे क्या लिखना है दोस्तों, उस 3 को रूट के साथ, जितनी फिंगर हमारी इसके बाद बच रही है काउंट करो, 1 2 3। उस 3 को लिखना है रूट के साथ और डिवाइड में 2। उस 3 को लिखना है रूट के साथ और डिवाइड में कितना लिखना है दोस्तों, 2। तो ये हो गया हमारा साइन 60 डिग्री। तो ये हो गया दोस्तों हमारा साइन
60 डिग्री। अब आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि साइन 60 की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताओगे? अपना हाथ करोगे, अपने सामने अपना लेफ्ट हैंड रूल रखोगे, लेफ्ट हैंड में मैंने बोला साइन 60 यहां होता है, और कैसे चलना है दोस्तों? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। उसके बाद हमारी कितनी फिंगर बच रही है? 1 2 3। तो मैंने बताया 3 को रखना है रूट के साथ और डिवाइड बाई 2 रखना है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, मुझे बताइए साइन 30 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? देखो दोस्तों, साइन 30 मैंने बताया साइन के लिए कैसे चलना है आपको। देखो दोस्तों, मैं जैसे जैसे बताऊं आप लोगों को मेरे साथ साथ बोलना है। इस वीडियो में आपको भी बोलना है। जैसे मैं बोलूं साइन 30 और मैं बोलूं क्लॉकवाइज, तो आपको बोलना है साइन 30 और आपको बोलना है साइन के लिए क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, अब क्लॉकवाइज चलना है। देखो मैंने बताया दोस्तों, ये 0 होता है, ये 30 होता है, तो ये मैंने माना 30, लेकिन चलना कैसे? क्लॉकवाइज नीचे। तो इसके बाद कितनी हमारी उंगलियां बच रही है? एक। ये फिंगर बच रही है, एक इंडेक्स सबसे छोटी वाली फिंगर बच रही है हमारी। तो मैंने क्या माना? 1 लिखा। उस 1 को क्या लिखा? रूट के साथ लिखा, डिवाइड बाई 2। ठीक है दोस्तों, रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, डिवाइड बाई 2। तो हमारा मान कितना आ गया? साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब आज के बाद आपको बस याद रखना है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? बस 1/2। वो आया कैसे? एक बार मैं आपको और समझा देता हूं। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि आपको ये हमारी फिंगर हो गई सारी। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया आपको साइन 30 के लिए मैंने बताया दोस्तों कैसे चलना है घड़ी की दिशा में। दोस्तों क्लॉकवाइज चलोगे तो मुझे बताओ इस फिंगर के बाद कितनी फिंगर हमारी बच रही है? एक। तो मैंने बताया जो भी आप लिखो उसको किस में लिखना है? रूट में। दोस्तों इसको कैसे चलना है साइन के लिए? क्लॉकवाइज। मैं यहां लिख देता हूं आपको। उसको किस में लिखना है? रूट में भाई। और आपको क्या लगाना है? डिवाइड बाई 2। किससे भाग देना है? 2 से। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई? रूट 1 की मान कितना हो गया दोस्तों? 1 और डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आ गया? साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आज के बाद हमारी? 1/2। तो अब आपको टेबल रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है हमारा लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद हमारी वैल्यू आ गई साइन 90 की। अब मुझे बताओ दोस्तों, साइन 90 की वैल्यू आप लोग मुझे निकाल के बताओगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से मुझे निकाल के बताइए कि साइन 90 की वैल्यू कितनी आ रही है, और साथ में हमें कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आ गया? तो हम आगे चलते हैं। देखो दोस्तों कैसे आया, मुझे बताइए दोस्तों। 90 हमारा ये होता है, तो 90 के बाद कितनी हमारी उंगली बच रही है? मैंने बोला क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में। तो 1 2 3 4 कितनी उंगली बच रही है दोस्तों हमारी? 4। तो मैंने लिखा रूट 4 डिवाइड बाई 2। रूट 4 की वैल्यू बताइए दोस्तों मुझे कितनी होती है? आप सभी को पता है रूट 4 की वैल्यू होती है 2 डिवाइड बाई 2। तो यहां से हमारा मान कितना आ गया? 2 से 2 गया, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 1। अब आपको टेबल बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं बस वैसा वैसा करना है। तो एक बार मेरे साथ फिर बोलिए कि जब भी साइन का मान निकालना हो तो हमें कैसे चलना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी के साथ। और कोस को निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं कोस भी अभी आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले एक बार साइन को वापस में रिवाइज कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, और जिसने भी अभी तक मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक की, तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वहां से पूरा देखिए कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है। उसके बाद इस वीडियो को आप आगे देखिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं वापस कि साइन की जब भी वैल्यू निकालनी है दोस्तों कैसे चलेंगे हम? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की, मतलब बोले तो घड़ी की दिशा में। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूं आपके लिए कोस के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कोस थीटा की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? कोस थीटा की। तो मैंने बताया साइन थीटा के लिए कैसे चलना है आपका दोस्तों? क्लॉकवाइज। और कोस के लिए कैसे चलना है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों मुझे बताइए, ये मेरी घड़ी हो गई। एक मिनट दोस्तों, देखो दोस्तों, ये मेरी क्या हो गई? घड़ी हो गई, क्लॉक हो गई। तो मैंने बताया साइन के लिए कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। और जबकि कोस के लिए कैसे चलना है? कोस थीटा के लिए कैसे चलना है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझ गए दोस्तों? घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो मुझे बताओ घड़ी कैसे चलती है दोस्तों? ऐसे चलती है हमारी 12 1 2 ऐसे चलती है घड़ी। अब इसके विपरीत दिशा में चलना है, तो विपरीत दिशा में आइए हमारी दोस्तों, ये हमारी फिंगर हो गई, हाथ हो गया। तो अब मुझे बताइए इसको मैंने कितना माना था? 0, इसको माना था 30, इसको माना 45, इसको माना 60, इसको कितना माना मैंने दोस्तों? 90। क्योंकि ये 90 एंगल मेरा बन रहा है, इसलिए क्या हो गया हमारा दोस्तों? 90। तो आज के बाद याद रखना, थंब हमारा कितना होगा? 90, और सबसे छोटी फिंगर कितनी होगी हमारी? लिटिल फिंगर 0 डिग्री। तो अब कोस की वैल्यू मैं निकालता हूं। तो दोस्तों मुझे बताइए कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी? कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी? तो दोस्तों फटाफट बताइए मुझे कमेंट करके, कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, हम अब बताते हैं आपको किस की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। मैंने बताया आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की
विपरीत दिशा में। तो इसके बाद दोस्तों कितनी उंगली आ रही है हमारी, इन सबको छुपा लो। इसके बाद बचा हमारा थंब, तो कितना आ गया 1। तो cos 60 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, यहां से हमारे cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, एक बचा तो मैंने रूट में 1 लिखा डिवाइड बाई 2, तो रूट 1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, हमारी cos 60 की वैल्यू हो गई हमारी 1/2। तो इसी के साथ साथ हम आगे cos 30 की वैल्यू निकालते हैं, cos 90 की निकालते हैं, cos 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं वैल्यू निकालूंगा हमारी cos 60 डिग्री की। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया कि दोस्तों cos 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो एक बार वापस मैं बताता हूं कि हमारा cos के लिए चलना है किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। cos के लिए किस दिशा में चलना है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे बताइए cos 60, तो ये हो गया हमारा cos 60। इसके बाद हमारी एक उंगली आ रही है, सिर्फ थंब आ रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या लिखा, √1। मैंने बताया था जो भी वैल्यू किस में लिखनी है, रूट में, और किससे डिवाइड देना, किससे भाग देना है, 2 से, डिवाइड बाई 2। तो √1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना हो गया, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1/2। तो इसी के साथ साथ मुझे बताइए दोस्तों cos 0 कितना होगा हमारा, cos 0। देखो दोस्तों ये मैंने 0 हो गया, मुझे बताया एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो इसके बाद कितनी उंगली आएगी हमारी, विपरीत दिशा में चलाएंगे घड़ी की में, तो 1 2 3 4, कितनी उंगली हो गई दोस्तों, 4, cos 0 डिग्री, तो √4 डिवाइड बाई 2, किससे भाग देना है दोस्तों, 2 से। तो √4 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, √4 की वैल्यू होगी दोस्तों 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया, बचा कितना, 1। तो आज के बाद हम सबको पता है, हम सब ने पढ़ा है कि cos 0 कितना होता है, 1। लेकिन वो आया कैसे, मैंने भी आपको आज सिखा दिया है। अब आपको एग्जाम में टेबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको टेबल रटने की जरूरत पड़ेगी, बस आपको याद रखना है ये आपका लेफ्ट हैंड रूल। अब आपको पूछे एग्जाम में कि tan थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वो मैं बताता हूं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मुझे बताओ tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है दोस्तों sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। दोस्तों एक बार इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको रफ करता हूं और आगे चलता हूं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया इसको। तो अब tan थीटा मुझे बताइए क्या होता है दोस्तों, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं, आपको एक वैल्यू और निकाल लेते हैं हम cos की, cos 90 डिग्री की। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं एक वैल्यू और निकाल लेता हूं cos 90 डिग्री की। तो मुझे बताइए लेफ्ट हैंड रूल में दोस्तों 90 डिग्री कहां हुआ हमारा, ये रहा। इसके बाद दोस्तों मुझे बताइए अगर मैं विपरीत दिशा में चलूंगा घड़ी की, तो इसके बाद कोई उंगली है हमारी, नहीं है दोस्तों। तो डिवाइड क्या आ गया ऊपर, 0 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू क्या आ गई cos 90 डिग्री की, 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों हमारी, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। तो इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं tan थीटा पे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे tan की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं, जब भी आपको cos की वैल्यू निकालनी हो लेफ्ट हैंड रूल से, तो cos की वैल्यू की निकालने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और अगर आपको sin की निकालनी हो तो हम कैसे चलेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। तो उसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं दोस्तों tan थीटा हम कैसे निकालेंगे। tan थीटा के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। एक बार वापस बता देता हूं आपको, tan थीटा कितना होता है दोस्तों, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। अब आप मुझे बताइए sin, हम tan की वैल्यू निकालते हैं tan 30 डिग्री की। ठीक है दोस्तों, tan 30 की नहीं निकालते हैं, सबसे अच्छी वैल्यू निकालते हैं दोस्तों हम, चलो tan 30 की निकाल लेते हैं एक बार, फिर आगे निकालेंगे दूसरी वैल्यू, tan 30 की वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे बताइए, मैंने बताया हमारे जो लेफ्ट हैंड है इसमें 30 का होता है दोस्तों, मैंने बताया 30 यहां होता है। तो 30 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे बताइए साइन के लिए कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो साइन कितनी वैल्यू आ रही है, 1, कितनी आ रही है दोस्तों, 1, कितना आ गया दोस्तों, 1। अब मुझे बताओ कोस यही होता है हमारा, देखो 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, अब डिवाइड नहीं देना क्योंकि साइन और कोस दोनों आ रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो मुझे बताओ साइन 30 यहां होता है, इसके बाद कितनी फिंगर हमारी बच रही है क्लॉकवाइज चलने पे, 1। तो मैंने क्या लिख दिया ऊपर 1 रूट के साथ, 1 की वैल्यू कितनी होगी रूट में, 1। अब मुझे बताओ कोस की बात आ गई, कोस में चलना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कितनी वैल्यू आ रही है, 1 2 3, कितनी आ रही है दोस्तों, 1 2 3, लेकिन के साथ लिखना है रूट के साथ, तो डिवाइड बाई √3। तो दोस्तों tan 30 की वैल्यू यहां से हमारी आ गई 1/√3, जो हम आज से पहले याद करते हैं या रटते हैं कि tan 30 का मान क्या हो गया, 1/√3। और हम एग्जाम में क्या लिखते हैं, पूरी टेबल लिखते हैं और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इस चक्कर में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन
छोड़ आते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, जैसे जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा मेरे साथ करिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखो। गारंटी दे रहा हूं पूरी टेबल आपको यही याद करवा दूंगा, आपको टेबल रटने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताइए दोस्तों, ये हो गया हमारा 1030। तो एक बार अगर आपने नोट कराया तो नोट नहीं कराओ तो नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे रफ कर दूं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, मुझे बताइए मैं आपसे पूछा हूं दोस्तों 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, बताओ फटाफट। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। मुझे बताओ 60 डिग्री कहां होता है हमारा, ये रहा। साइन के लिए कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। कितनी उंगलियां बच रही है, 1 2 3, लेकिन 3 को किसमें लिखना है, रूट के साथ, तो √3। अब मुझे बताइए दोस्तों cos 60, ऊपर साइन 60 आ गया, नीचे भी क्या आएगा cos 60। तो मुझे बताइए cos के लिए कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। कितनी उंगलियां बच रही है इसके बाद हमारी, एक थंब बच रहा है, तो कितना आ गया, डिवाइड बाई √1। √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो √3/1। तो कुल मिला के 1060 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास दोस्तों, √3। 1060 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास, √3। वैसे ही आपको कोट की वैल्यू निकालनी हो दोस्तों, तो कोट का मान क्या होता है दोस्तों, वो भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको कोट की वैल्यू निकालनी है तो कोट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज कोस के लिए, फिर आपको नीचे है साइन, तो कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। आगे बात समझ में, कोस के लिए एंटी क्लॉकवाइज, साइन के लिए कैसे दोस्तों, क्लॉकवाइज। तो आपकी यहां से कोट थीटा की वैल्यू भी आपकी यहां से निकल जाएगी। अब आज के बाद आपको टेबल रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ नहीं बोल रहा, इस वीडियो को 2-3 बार देखो, गारंटी दे रहा हूं पूरा माइंड सेट हो जाएगा और पूरी टेबल आपको यहीं याद हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा हो गया साइन कोस, टेन कोट हो गया, और वैसे ही हमें निकालना है कोसेक थीटा। दोस्तों मैंने उस दिन आपको बताया था, जैसा मैंने उस दिन बताया था आपको कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, मुझे बताइए एक बार दोस्तों मैं मेरी ट्रिक याद कर लेता हूं, जो पंडित बद्री प्रसाद वाली थी, डॉक्टर बाबा रामपाल जी का सूत्र। तो मेरे साथ साथ एक बार बोलिए, आपको सबको पता है, सबको याद है वो टेबल, तो मेरे साथ साथ बोलिए उस ट्रिक को। बाबा रामपाल की क्या थी, वापस बोलिए मेरे साथ साथ दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ले सोना चांदी तराजू तोले। तो दोस्तों साइन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको मैं हिंदी में बोलूंगा लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों मुझे बताइए कि साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, साइन बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/कोसेक थीटा। साइन बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/कोसेक थीटा। और कोस बराबर क्या होता है दोस्तों, कोस बराबर क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो आज के बाद कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेक 30 की वैल्यू बताओ या कोसेक 30 की वैल्यू बताओ, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जब भी साइन 30 की वैल्यू निकालो आपको क्या करना है, उसको रिवर्स, मतलब क्या कर देना है, उल्टा। चलो मैं आपके साथ एक बार लिखना सिखाता हूं, आपको बताता हूं कि कैसे कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे हम। तो मुझे बताओ दोस्तों, साइन के लिए कैसे चलेंगे हम, क्लॉकवाइज, कोस के लिए कैसे चलेंगे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले निकालो आप साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 ये रहा हमारा दोस्तों, यहां है हमारा दोस्तों 30, तो इसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, कितनी फिंगर आ रही है, 1। तो साइन 30 की वैल्यू दोस्तों हमारी, वापस बता रहा हूं एक बार मैं आपको, जिसको भी समझ में नहीं आया उसको भी समझ में आ जाएगा। वापस साइन 30 की वैल्यू में बता रहा हूं, कितनी फिंगर बच रही है, 1। तो √1/2, रूट हट जाएगा यहां से, √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, डिवाइड बाई 1/2। मैंने बताया कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका उल्टा कर दो कोसेक के लिए। तो कोसेक अगर 30 पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, कोसेक 30 आपसे पूछ रहा है, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 2/1। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों हमारा यहां से 2। अब आपको कोई भी टेबल में रटने की जरूरत नहीं है, बस जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आप कीजिए, गारंटी देता हूं पूरी टेबल आपको यहीं याद हो जाएगी। ये था हमारा लेफ्ट हैंड रूल। ऐसे ही हमारा सेक अगर 30 पूछे तो आपको क्या करना है, कोस को उल्टा करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा, टेबल आपको याद हो गई पूरी दोस्तों। तो कमेंट करके जरूर मुझे बता दीजिएगा दोस्तों कि कैसी आपको ये वीडियो लगी और कैसे टेबल की हमारी ट्रिक, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, क्या इस ट्रिक से आपको टेबल याद हुई
या नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, और आपको कुछ वैल्यू ऐसी मैं बता रहा हूं स्टैंडर्ड जो आपको याद रखनी है, ये आपकी याद रखोगे तो एग्जाम में वो क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं इसको एक बार वापस बता देता हूं, जो मेरे जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, लेफ्ट हैंड रूल में मैंने बताया था, वापस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे जो छोटी फिंगर होती है, लिटिल फिंगर होती है, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसको 30, इसको 45, इसको 60 और इसको थंब को बोलते हैं 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है हमारा 90, इसलिए थंब को बोलते हैं हम 90 डिग्री। साइन के लिए कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, और कोसेक के लिए, कोस के लिए कैसे चलेंगे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। जैसा मैंने आपको यहां बता रखा है, ये हमारी आपके सामने घड़ी दर्शा रखी है। देखो दोस्तों, दो घड़ी हमारे सामने, एक घड़ी हमारी कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज, और दूसरी घड़ी कैसे चल रही है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टी दिशा में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जो भी घड़ी हमारी कैसी हो, क्लॉकवाइज हो, वो किसको डिनोट करेगी दोस्तों, साइन थीटा को। अगर क्लॉकवाइज जब भी होगा दोस्तों, तो वो किसको डिनोट करेगी दोस्तों, जो भी दोस्तों हमारी जो घड़ी है वो किसको डिनोट करेगी दोस्तों, साइन थीटा को। तो ये हमारी घड़ी है, तो ये किसको डिनोट करेगी दोस्तों, साइन थीटा को। तो क्योंकि दोस्तों कैसे चल रही है आपकी, क्लॉकवाइज, और ये घड़ी हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये किसको डिनोट कर रही है दोस्तों, कॉस थीटा को। तो बस आपको दो चीज याद रखनी है, टेबल के लिए कुछ नहीं करना, बस एक तो वैल्यू कहां हमारी 0 है, कहां हमारी 90, तो मैंने 0 90 भी याद करना आपको सिखा दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि साइन थीटा आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज, और कोस थीटा आपसे पूछे तो दोस्तों क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी के साथ साथ दोस्तों अब जो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी 3-4 वैल्यू जो बस आपको याद रखनी है, वैसे उनको भी याद मत रखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन उनको आप याद रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारी ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो हो जाएंगे और आपके पास टाइम बचेगा। उसी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में आप वो क्वेश्चन कर पाओगे जो आपके रह जाते हैं कई बार बच्चों के। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारी पूरी टेबल आ चुकी है। अगर किसी को टेबल आपको लिखनी है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। जिस भी दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ये हमारी पूरी टेबल आपके सामने है, और जिसको उसकी नोट करना है कॉपी में वो नोट भी कर सकता है। एक बार मैं साइड में हो रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारी टेबल ऐसे होती है, हमारी बुक के अंदर टेबल क्या होती है कि थीटा वैल्यू दे दी हमारी थीटा की सारी, ये हमारा साइन थीटा हो गया, साइन थीटा की 0 पे कितना हो गया, 0 हो गया, 30 पे कितना हो गया, 1/√2 हो गया, 45 पे कितना हो गया, 1/40 पे कितना हो गया, 1/√2 हो गया, 60 पे कितना हो गया, √3/2 हो गया, और 90 डिग्री पे साइन कितना हो गया दोस्तों, 1। वैसे हमारी कोस की वैल्यू दे रखी है। अब आपको ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है लेफ्ट हैंड रूल वाली, बस आपको वैसा करना है। जैसे मैंने बताया आपको साइन थीटा के लिए क्लॉकवाइज चलना है और कोस थीटा के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो आपको पूरी टेबल यहीं याद हो जाएगी। आपको इस टेबल को रटने की आज के बाद जरूरत नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं बता रहा था कि कुछ वैल्यू बता रहा हूं जो आपको यहीं दिमाग में उसे बैठा लो, रट लो। ठीक है दोस्तों, वो वैल्यू कौन सी, एक बार अगर जिसको इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है जैसे मुझे पता है, तो अब मैं आपको बता देता हूं। आपको याद रखना है साइन 45 किसके बराबर होगा दोस्तों, कोस 45 के। इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1/√2। देखो दोस्तों ये रहा हमारा टेबल, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, कोस 45 की भी दोस्तों कितनी होती है, 1/√2। 45 एक ऐसा मान है जिसपे साइन कोस, टेन कोट, सेक कोस सब बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी के बाद दूसरा आपको याद रखना है टेन 45 और कोट 45, ये कितना होता है दोस्तों, 1। इसी के साथ साथ हमारे को याद रखना है कोसेक 45 और सेक 45। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया टेन कोट की वैल्यू कितनी होगी 45 की दोस्तों, टेबल में 1। उसी के साथ साथ आपको याद रखनी है कोसेक 45 और सेक 45 की वैल्यू होती है आपकी √2। बस ये 3 वैल्यू ऐसी है जो आपको माइंड में बिठानी है। चाहे आप याद भी नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो साइन 45 कोस 45 बराबर होता है, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। वैसे टेन 45 और कोट 45 बराबर होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। उसी प्रकार कोसेक 45 और सेक 45 दोनों इक्वल होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √2। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आप चाहते हो कि ऐसे में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 आपके साथ लेके आऊं, तो इस वीडियो में नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट करके ये बताइए कि आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को वापस पीछे जाइए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो हमारी जो बेसिक वाली वीडियो आपको मैंने बेसिक वाली वीडियो आपकी बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री की,
वो देखिए। मैं आपको पक्का बताता हूं कि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री याद यही मैं करवा दूंगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री से जो डर है आपका हमेशा के लिए उसको खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों जिस भी दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करे। दोस्तों लाइक तो बनता है एक छोटा सा, और जिसने भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। और जो भी भाई मेरे दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह मिलते हैं हम आपके साथ अगले वीडियो में कुछ अगली चीजों के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ अगली इंटरेस्टिंग चीजों के साथ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी लेके आऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, आपके जो भी हमारा चैप्टर होगा राजस्थान बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।